आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। कॉमर्स कॉलेज के अंदर एडमिशन हो चुके हैं जेडीबी के अंदर, परंतु इस बार जो दाखिले हुए हैं बड़े कम हुए हैं। इसी पे हम जानकारी के लिए हमारे साथ हैं आज प्राची शर्मा, दीप्ति मेवाड़ा। तो प्राची जी, ऐसे क्या कारण है कि इस बार एडमिशन कम हुए कॉमर्स कॉलेज में? देखिए, एक तो बात ये है कि अब जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसमें से जो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स में बेसिकली मैं गर्ल्स की बात करना चाहूँगी। गर्ल्स कॉलेज है और जो कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, गर्ल्स में जो उसका इंटरेस्ट है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। इसके पीछे वजह एक तो जो पेरेंट्स का प्रेशर है उसकी भी है। उसका भी हम क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, क्योंकि जो बेसिकली जो कॉमर्स सब्जेक्ट है वो है CA CS या फिर बैंकिंग सेक्टर में चले जाइए आप। तो इसमें होता क्या है, मोस्टली आपको घर छोड़ के आपको कहीं ना कहीं बाहर जाना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसे फैक्टर्स को देखते हुए जो पेरेंट्स का प्रेशर रहता है गर्ल्स के ऊपर कि कॉमर्स सब्जेक्ट ना लें, जो इंटेलिजेंट हैं वो साइंस बायो ले लें और मेडिकल फील्ड में चले जाएं, और जो थोड़े से कम जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनका ये रहता है कि या तो आर्ट्स या होम साइंस ले लें। तो ये बेसिकली मुझे जो लगता है पर्सनली ये रीज़न हो सकता है कॉमर्स में एडमिशन कम होने का गर्ल्स में। दीप्ति जी, जो अभी एडमिशन्स हुए हैं उसमें किस तरह संपर्क किया जा रहा है? आप अगर किसी छात्राओं को मैसेज नहीं आता है, कुछ कारणवश अगर वेबसाइट्स नहीं चलती हैं, तो वो गूगल पर जाकर DCE एक वेबसाइट है, उस पर जाकर मेरिट और वेटिंग लिस्ट पे जा सकती हैं और वहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर चेक कर सकती हैं कि उनका नाम आया है लिस्ट में या फिर नहीं आया है, या फिर ई मित्र पे संपर्क कर सकती है अगर नहीं आता है तो। और फीस जमा हो चुकी है और जो इनके नाम कंफर्मेशन लिस्ट में आए हैं उनसे आप भी संपर्क में हैं, आप सब भी? जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास हमारे नंबर्स हैं या सोशल मीडिया के थ्रू किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। कॉल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, तो हम उनका पूरा पूरा उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, रिप्लाई देते हैं, कॉल्स रिसीव करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स से कॉल आ रहे हैं कि एप्लीकेशन आईडी में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ जो भी है इशू हम उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस इस बार किस तरह अरेंज होंगे कॉलेजेस की? एक्चुअली क्या है, और ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल है ना वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है स्टूडेंट्स को। अभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं लगी हैं कॉलेज में, क्योंकि जब से एग्ज़ाम का वो चल रहा था कि कब होंगे तब होंगे, तो तब से जो स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया है कॉलेज के थ्रू, और उस पर जो स्टडी मटेरियल है तो वो उनको प्रोवाइड करवाया मतलब जा रहा यूट्यूब है। चैनल बनाए गए हैं, तो YouTube टीचर्स उन चैनल्स। पे वीडियो बनाकर सबको भेज देते हैं जिस जिसका जो ईयर है, और फिर सब बच्चे उसको देखकर पढ़ाई करते हैं। अब जैसे इस एडमिशन के ये प्रोसेस हो जाएगा, इसके बाद हो सकता है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए शुरू से ऑनलाइन क्लासेस का कुछ जो है प्रिपरेशन किया जाए, तो वो अभी तो आगे इसमें डाउट जाएगा। सॉल्विंग के लिए कोई रणनीति अपनाई जा रही है क्या? देखिए, कॉलेज के लेवल पे तो मुझे बहुत कमियां लगी, क्योंकि ना तो ऑनलाइन क्लासेस का कोई अच्छा सिस्टम है, और डाउट क्लियरेंस के लिए ये है टीचर्स फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो फिर स्टूडेंट किससे क्लियर करेंगे। तो बहुत सारी मतलब खामियां हैं इस चीज़ में, तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा कि वो अपने डाउट्स कैसे क्लियर करें, और ना तो ऑनलाइन कुछ अच्छे से सिस्टम जो है वो चलाया जा रहा है कॉलेज के द्वारा। जैसा कि आपने सबसे पहले कहा था कि अभी भी रूढ़िवादिता है समाज में। जो लड़कियां हैं उन्हें कॉमर्स या किसी फील्ड में इसलिए नहीं भेजा जा रहा क्योंकि वो बाहर जाएं या बाहर काम कर सके। तो ये रूढ़िवादिता कब खत्म होगी? देखिए, वो अपनी हम बहुत आगे आ चुके हैं इस चीज़ में, बहुत चीज़ों में गर्ल्स को सबको, लेकिन फिर भी अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। तो कुछ कुछ लेवल हैं जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं, गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर देखा जाए तो पेरेंट्स के मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि गर्ल्स से रिलेटेड जो काम है वो इजी गोइंग में हो जाए। तो ये रुढ़वादिता अभी जब ख़त्म होगी धीरे धीरे, हम लड़कियों को भी इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी अपनी थिंकिंग थोड़ी बदलनी पड़ेगी, समाज में बदलाव आए, सरकार एक ऐसा माहौल दे कि जो बहन बेटियां हैं, लड़कियां हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मेन तो मुझे यही लगता है कि सरकार ऐसे कानून बनाए, ऐसे नियम बनाए कि लड़कियां घर से बाहर कदम रखने में खुद को सुरक्षित महसूस करें, तभी पूरी तरीके से जो रूढ़िवादिता है वो ख़त्म हो पाएगी। ग्रामीण अंचल में दीप्ति जी बताइए आप कि ग्रामीण अंचल के अंदर ये समस्या ज़्यादा होती है। तो क्या ग्रामीण अंचल तक आप लोग पहुंचते हैं, आप लोग भी, कि उन्हें ये चीज़ बताएं कि हम भी एक लड़की हैं, हमने भी ये इस तरह की चीज़ें करी हैं, हम कॉलेज में हैं, आप भी अपने बच्चों को कॉलेज भेजें, शिक्षित करें?
ये बात पेरेंट्स बहुत कम समझते हैं। ये बात बच्चों को ही समझानी होगी पेरेंट्स को, तभी पेरेंट्स को लगेगा कि हमारे बच्चे इस काबिल हैं जो ये पढ़ाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर कोशिश गर्ल्स को ही करनी पड़ेगी, गर्ल्स को या छात्र छात्राओं सबको यही कोशिश करनी पड़ेगी, तभी उनकी माता पिता की सोच बदलेगी और वो आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई में भी उनका मतलब अच्छा स्तर जाएगा फिर। पर एक उदाहरण प्रस्तुत होता है तो ज़्यादा बेहतर रहता है। आप लोग यदि आपकी पूरी टीम या किसी और कॉलेज की भी गर्ल्स गांव-गांव जाकर उनसे संपर्क करें, बातें करें, उनको बताएं कि हम भी पढ़ते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर हो हाँ, सकेगा। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम लोग जाते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जितने बच्चे होंगे, जितनी लड़कियां होंगी, वो उसी हिसाब से समझेंगे कि ये लोग पढ़ाई को लेकर इतने अग्रसर हैं, तो हम भी इनको पढ़ाना चाहें। ऐसा वो सोचेंगे फिर, और ताकि हमारी इच्छाओं को भी आगे रखेंगे। सही है। कुछ पर्सनल सवाल। राजेश जी, आप राजनीति में क्यों आए? क्या हुआ कि आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा? देखिए, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था कि मैं छात्र संघ का, या मैं कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैं किसी माइंडसेट के साथ नहीं आई थी कि मुझे इलेक्शन लड़ना है। बट मैंने एज अ नॉर्मल स्टूडेंट इलेक्शन कॉलेज में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत कम कॉलेज में आती थी, मेरा कुछ इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन चीज़ों में। बट यह है कि जिस तरीके से अपन अपना फ्रेंड सर्कल उस तरीके का हो जाता है, फिर अपन कुछ चीज़ें देखते हैं, फिर उनसे अगर हम प्रभावित होते हैं तो फिर फील करते हैं कि हमें भी इस चीज़ में जाना चाहिए। सेकंड थिंग, कॉलेज में मुझे ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखी कि अगर मैं इस फील्ड में जाऊँ तो इनको चेंज कर सकती हूँ। तो फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। दीप्ति जी, हर नेता बोलता है कि हमें चेंज करने की संभावना दिखी इसलिए हम आए। आप कॉलेज में हैं, आपको क्या लगा कि प्राची शर्मा ने कॉलेज में क्या क्या बदलाव किए? इन्होंने मतलब बदलाव तो बहुत सारे किए। एक हमारे टीचर्स हैं, वो पढ़ाई को लेकर क्या इतना ध्यान नहीं देते। इन्होंने हमारी क्लासेस लगवाई थी रेगुलरली, पर बच्चे आते ही नहीं है कॉलेज में, तो इस वजह से फिर वो भी धीरे धीरे तो ख़त्म हो गई, लेकिन इन्होंने कोशिश तो की थी। एक हमारे नई बिल्डिंग नहीं थी कॉलेज में, उसके लिए भी इन्होंने ज्ञापन दिए, तो फिर टीचर से नई बिल्डिंग बनवाई। ओके, तो प्राची शर्मा को गेम में कौन सा गेम पसंद है? गेम मुझे पसंद नहीं, मैं कम खेलती हूँ। बस लॉकडाउन में मैंने लूडो किंग ज़रूर खेला था। लूडो किंग। और बाकी मुझे गेम्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं फ़ोन पे खेले जाने वाले, उनमें मुझे इतना नॉर्मली इंटरेस्ट है। ओके, पर यदि कोई प्लेयर आपको चुनने को कहा जाए कि ये प्लेयर है जो बहुत अच्छा है, उसका कोई नाम लेना चाहेंगे किसी प्लेयर का? मतलब ऑनलाइन गेम्स में या वैसे? ऑनलाइन गेम्स में भी प्लेयर्स होते हैं, मुझे ध्यान नहीं था, बताइए। जो हम जिनके साथ नॉर्मल डे टू डे लाइफ में खेलते हैं। ओके, तो मैं दीप्ति का नाम लेना चाहूँगी इसमें। लूडो किंग की किंग। लूडो क्वीन। लूडो किंग। और दीप्ति जी, आपको कौन सा गेम पसंद है? मुझे भी सिर्फ लूडो ही पसंद है, उसके अलावा फ्री फायर है गेम फ्री जो मैं फायर। खेलती हूँ। Okay, कोई फिजिकल गेम कभी? नहीं, वो तो मैंने नहीं खेला, अभी तक भी नहीं खेला। चलिए, आप बॉलीवुड से पूछ लेते हैं। कोई पिक्चर पसंद हो, सबसे फेवरेट पिक्चर कौन सी है आपकी? मूवीज़ तो ऐसे बहुत सारी हैं जो मुझे पसंद है। पर्सनली देखा जाए तो मुझे नीरजा फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। नीरजा अच्छी पिक्चर है क्योंकि वो रियलिस्टिक चीज़ पे बनी हुई है। हाँ, उसमें थोड़ा गर्ल्स का जो है वो चीज़ मुझे जो अच्छा मैसेज दे रहा है, तो वो अच्छी लगी मुझे। और फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन में से मेरी बहुत सारी हैं, बट ऐश्वर्या राय। हीरो? अक्षय कुमार। और विलन? विलन विलन में मैं किसका नाम, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है एक्चुअली। कौन सी पिक्चर में? चलो, ये आप स्किप कर दीजिए। नहीं चलेगा, मतलब लोग जानना चाहते हैं कि विलन कौन सा पसंद है, पिक्चर का नाम बताएं। विलन मुझे पसंद आया था, वो मूवी थी एक जिसमें श्रद्धा कपूर होती है। सिद्धार्थ कपूर ही तो। हाँ, नहीं, वो मुझे मूवी बागी 2 में बागी मूवी में जो विलेन होता है वो मुझे अच्छा लगा था। बागी के अंदर सुरेश बाबू, आई थिंक सो, मुझे नाम नहीं साउथ के हैं और महेश बाबू के रिलेटिव है। बड़ा हैंडसम विलन चुना था उनने, और मासूम सा चेहरे वाला। दीप्ति जी, आप बताइए आपकी फेवरेट पिक्चर? दृश्यम है। दृश्यम साइकोलॉजिकल बहुत मूवी। सस्पेंस है उसमें, बहुत ज्यादा। हीरो? हीरो तो कोई भी नहीं है। हीरो कोई भी नहीं है? टाइगर श्रॉफ मान सकते हैं। मान सकते हैं।
मतलब उस व्यक्ति ने मार्शल आर्ट सीखा, इतने पैक बना लिए, उसके बाद सिर्फ मान सकते हैं। और हीरोइन? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर, बढ़िया। और ऐसा कोई संस्मरण आपकी लाइफ का जिससे लोग प्रेरणा ले सके? दूसरों की तो मैं क्या बात करूँ, मैं खुद का ही बताना चाहूँगी। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि जो आपको लाइफ में अच्छा लगता है, जो आपको लगे कि आप वो कर सकते हो, ना कि दूसरों को आपके अकॉर्डिंग लगे कि उनके हिसाब से सही है। आप वो कीजिए जो आपको सही लगता है, और अपने जो डिसीजंस, चाहे आपको लोग मना कर रहे हैं उस टाइम, मतलब आपको थोड़ा हार्ड पड़ रहा है उनको चूज़ करना, लेकिन अगर आपने मन में सोचा है तो आप वही डिसीजन लो, आगे जाके अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। कितने जी आप? मेरा तो बस यही है कि लाइफ में बस सबके डिसीजंस मानो, लेकिन सबसे फर्स्ट सिर्फ पेरेंट्स को ही रखो, क्योंकि वही अपने लिए सही सोच सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से पेरेंट्स ही सबसे अच्छा सोच सकते हैं। जब आपने सबके डिसीजन मान लिए तो प्रायोरिटी नहीं, किस मैंने हिसाब से सेट की? प्रायोरिटी सिर्फ पेरेंट्स को दी, डिसीजन तो सबके सुनने चाहिए ना। सुनने चाहिए, ओके, हाँ। सही। तो राजनीति में आप सब आदर्श किसे मानती हैं? आदर्श में बहुत सारे लोग हैं जो इस कोटा में भी अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्हें मैं आदर्श मानती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को आदर्श मानती हूँ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। दीप्ति जी आप? मैं इसको स्किप कर दो। मतलब मैंने तो सिर्फ प्राची जी को देख कर ही ये सब सीखा है बस, और इसके अलावा कोई भी नहीं है। कभी ऐसा हुआ प्राची जी कि आप मतलब कार्यकर्ताओं के साथ बैठी हुई, कार्यकर्ता नाश्ता वास्ता कर रहे हो और आप चेक कर रहे हो तो स्कूटी में, और कहीं पे आपको आपका पर्स नहीं मिल रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, तो क्योंकि पर्स आप मैं हमेशा लेके चलते या हो? तो कुछ अमाउंट कहीं रहता है, कुछ कहीं रहता है, तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है कि पर्स नहीं मिला। और फिर ऑनलाइन पेमेंट भी होता है अपने पास, तो ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं लगी। आपके साथ दीप्ति जी? मैं पर्स रखती ही नहीं हूँ इस वजह से। तो फिर पेटीएम कोई है, पेटीएम है बस। डिजिटल पेमेंट नहीं हो रही हो वहाँ पे तो? अब वहाँ चाय की पर थड़ी पे बैठे हो आप तो कैश तो साथ में रहता है, पर पर्स नहीं रखती मैं। कि आप पर्स नहीं रखती? हाँ, कैसे पर्स रखती नहीं। हो? हम्म। कभी ऐसा कोई छात्र नेता देखा हो, या कोई ऐसा जिसको आप देख के हक्की बक्की रहे हो, हैंडसम टाइप कुछ? हैंडसम। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगा नहीं कि लगा। देख के मैं इतनी जल्दी किसी से खुद को अट्रैक्ट नहीं होने देती हूँ, तो मुझे ऐसा कोई नहीं लगा। और उल्टा प्रश्न पूछ लेते हैं, कोई ऐसा नेता हो जो आपको देख के मुंह खुला का खुला रहेगा और हक्का बक्का ऐसा रहेगा? कौन नहीं है। ऐसा कौन नहीं, सबके मुंह खुले रहते हैं। अब इस बात का तो आंसर मैं क्या दूँ। दीप्ति जी दे चुकी हैं। हाँ। चलिए, पूरा मतलब कई लड़के जानना चाह रहे थे, हमारे पास कई लड़कों के प्रश्न आए थे। यदि प्राची शर्मा विवाह करना चाहे या बॉयफ्रेंड रखना चाहिए तो उन्हें किस तरह का लड़का पसंद है? शादी की बात कर लेते हैं, क्योंकि जी। हमारी भारतीय संस्कृति में मैं आस्था रखती हूँ, और उसके हिसाब से जो एक शादी को ही सबसे ज़्यादा वो दिया जाता है, और सही भी है वो। तो जो मैं क्वालिटीज़ देखना चाहूँगी अपने होने वाले हस्बैंड में, जीवन साथी में, कि बस वो मेरे जो विचार हैं, मेरी जो सोच है, उनका भी सम्मान करें, ना कि सिर्फ अपनी जो एक विचारधारा को मुझ पर थोपने की कोशिश करें। जिस दिशा में मैं सोच रही हूँ, जो मैं करना चाह रही हूँ, उसमें मेरा साथ दे। और यही है कि मेरी जो पर्सनल हर चीज़ है, मेरी सोच है, उसका बस सम्मान करे, और थिंकिंग जो है वो ओपन माइंडेड हो। दीप्ति जी यही मैं आप भी कहना बता दें। चाहूँगी। मतलब थोड़ा सपोर्टिव हो, मतलब हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करे, हर चीज़ में नहीं, मतलब सही गलत तो बताए सही, और जिसमें मुझे लगे कि मैं सही हूँ उसमें वो मेरा सपोर्ट करे, और केयरिंग होना चाहिए। कैरिंग होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से। हाँ। देखा जाता है कि जो चुनाव यहाँ पे जीती है छात्र संघ में, वो कुछ समय बाद राजनीति से गायब हो जाती है, विवाह करके अपने घर में हाउसवाइफ की जिंदगी जीने लग जाती है। क्या आपको लगता है कि आप उसके बाद भी राजनीति करें? देखिए, वो जो डिसीजन है ना, वो डिपेंड करता है, इसमें दो फैक्टर आते हैं, एक तो फैमिली और एक आप खुद। फैमिली का तो यही रहता है, गर्ल्स को इतना वो नहीं आगे आने देते हैं। जब छात्र संघ के चुनाव की बात आती है तो जो है बच्चे मना लेते हैं कि बस छात्र संघ का चुनाव लड़ लें, उसके बाद आगे कुछ नहीं करेंगे। तो उसके बाद ज़्यादातर के ऊपर फैमिली प्रेशर होता है कि आप इसको यहीं क्विट कर दीजिए। बट अगर आप में कुछ सच में आप करना चाहते हो, जब आपने वो फील्ड चुन ही ली है, तो आपको फिर कंटिन्यू करना चाहिए।
तो आने वाले समय में प्राची शर्मा एक विधायक और सांसद के रूप में देखा जा सकता है प्राची शर्मा को? मैं बस मेहनत करने पे विश्वास करती हूँ कि जो मैंने रास्ता चुना है मैं उस पर चलते जाऊँ मेहनत से, लगन से, और उसका जो परिणाम जो निकलेगा वो मैं ये नहीं कह रही कि क्या निकलेगा, पर कुछ अच्छा ही निकलेगा। यदि हमारे साथ प्राची शर्मा जिन्होंने जो रूढ़िवादिता है उस पर कटाक्ष किया, क्योंकि कटाक्ष बड़ा जरूरी है। रूढ़िवादिता तब तक जब तक रहेंगी तब तक नारियों का शोषण किया जाएगा, लड़कियों को रोका जाएगा। उन्हें बाहर निकलना चाहिए, उन्हें हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो कंपनी सेक्रेटरी हो। लड़कियां ही हैं जो समाज का निर्माण कर सकती हैं, क्योंकि हम हमारे देश को भारत माता कहते हैं, इसलिए नारियों का सम्मान बहुत जरूरी है। धन्यवाद।